तो कुछ लोगों ने कहा कि चंद्रमा आए रहे, कोई बोले सूर्य भगवान आए रहे। लेकिन जैसे ही सत्यराजित ने अंदर प्रवेश किया तो महाराज ने निगाह डाली है, भगवान ने वो उस चमकदार मणि के सामने जरा सा मुस्कुरा दिया। जैसे ही गोविंद मुस्कुराए तो भगवान की मुस्कुराहट ने उस मणि को जुगनू बना दिया। बंधुओं, अब यादव आपस में बातें करने लगे। एक बोला हमें जो लग रही चंद्रमा आए रे, दूसरो बोलो सूर्य भगवान आए रे। बंधुओं, यहाँ आपस में यादव बातें कर रहे, बोले जे मणि जगह गले में अच्छी नहीं लग रही। दूसरो बोलो भैया जब मणि भगवान को मिल जाए। तीसरो अहिर कछ मोटी खुपड़िया को रहे सो बोलो मोर नाचो कहाँ नाचो जंगल में, काउ ने ना देखो अपनी छत पे नाचो सबने देखो। अगर जब मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सत्यराजित समझ गए का हीरे की खोपड़ी में कीड़ा रो रहा है, निकल लो। निकल के वहां से चले और वह मणि अपने छोटे भैया प्रसेन को पकड़ाई। तो प्रसेन ने जवाब दियो कि बोला प्रसेन उसके मुख में और छड़वर में पानी आता है। भर में पानी आता है, सच है मोदी के थैले पे देवर शराबी करता है। मैं रखता हूँ हमसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा, एक ही करारे झटके उत्तर न जुआ पे आएगा। प्रसेन बोले भैया सत्यराजित ये मणि आप मुझे दे दो, हमसे कन्हैया मांग के देखे तब मैं बताऊंगा। जब ये कहा तब प्रसेन व मणि को गले में धारण करके शिकार खेलवे के लिए चले। महाराज के सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला। तो जामवंत ने उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया और बिटिया को दे दिया और उस सिंह का वध कर दिया। अब बंधुओं इधर
10-15 दिन है गए जब प्रसेन लौट के नाए आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के खूब रोई और सत्राजित के मन में ये वहम हो गया कि यादवों ने हमसे मड़ी मांगी थी, मैंने मड़ी नहीं दी, इसलिए भगवान कन्हैया ने हमारे भैया प्रसेन को वध मड़ी के लालच में करवाई दी। भगवान को पता चला तो भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले। बुजुर्गों क्या देखा, घोड़ा मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो जवानों को इशारा दिया कि अगर हम 27 दिन तक लौट के न आए तो तुम समझ लेना कि मेरे भगवान अब लौटने वाले नहीं हैं। जवानों को बाहर खड़ा किया, भगवान अंदर पहुंचे तो कहा देखो है कि अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई और उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। भगवान ने वह मणि के लिए हाथ बढ़ायो तो कन्या एकाएक चीख पड़ी, कन्या की मां भी रोने लगी। अब जामवंत और केशव में कछु आता पाई होने लगी। भगवान में और जामवंत में युद्ध हुआ। तो महाराज 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्यों? जामवंत में और भगवान में युद्ध इसलिए हुआ कि जब त्रेता युग चल रहा था तो त्रेता युग में राम जी ने जब रावण को मार दिया तो जामवंत जी से पूछा कि जामवंत जी रावण तो मर गए, तुम्हारे हाथ की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो बोले महाराज रावण तो मर गए, हमारे हाथ की खुजली नहीं मिटी। तो भगवान बोले अगर अब तुम्हारी त्रेता युग में हाथन की खुजली नहीं मिटी तो मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। जामवंत बोले महाराज अब हड्डी को सुरमा बनाओगे, अब हम समझ गए कि आप आए गए तो एक बार हमें त्रेता युग वाला रूप दिखा दो। भगवान ने त्रेता युग वाला रूप दिखाया और उसके बाद में बोले हे जामवंत जी ले महाराज मणि ले जाओ और मणि वाली ले जाओ। भगवान जामवंती को लेकर के वहां से आए, वो मणि सत्राजित को वापस दी और कहा है कि ऐसे ही व्यर्थ किसी पर उंगली मत उठाना, मैंने ऐसा अपराध नहीं किया था तब भी आपने हम पे लक्षण लगा दिया। तो सत्राजित कुछ समय तक घर से बाहर नहीं निकला और उसके बाद में कुछ दिन बाद उस मणि को लेकर के भगवान को दे दिया और अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान कन्हैया के साथ में कर दी। ध्यान से सुनना, पहला विवाह हुआ रुक्मिणी से, दूसरा विवाह हुआ जामवंती से, तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से, चौथा विवाह हुआ कालिंद्री से, पांचवा विवाह हुआ उज्जैन देश के राजा बिंद इनकी लड़की मित्रविंदा से, छठवां विवाह हुआ है कौशल देश के राजा थे, इनकी बिटिया को नाम है नग्नजिती सत्या। इन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान ने एक साथ 7 के नाथे डाली, महाराज उसे भी ले आए, कितने हो गए 6। 7वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति, उनकी बिटिया को नाम है भद्रा, भगवान पाव ले आए, कितने है गए 7। 8वां विवाह भगवान मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम है लक्ष्मणा, भगवान पाव ले आए, कितने है गए 8। 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के राक्षस ने बंदी बना के रखा था
और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला। बेटियां बोली कि मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दें तो। अब आप एक बात बताइए, किसी को भी अगर भगवान जैसा दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा? तो सबने कह दिया कि जाओ कृष्ण के साथ में रहो। अब 16,100 और 8, 16,108 महाराज सबके 10-10 लड़का पैदा भये। कितने? 10-10 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भई 16,108। भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी भगवान कन्हैया के साले रुकुम, उनकी बिटिया रुकुमवती से हुई। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप हमें एक बात बताइए, भगवान को इतना बड़ो परिवार रहे फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण कहलाए। दादा हम योगी उसे कह सकते हैं